फ्रॉड हो गए हैं, पेमेंटें नहीं आ रही, 50-50 लाख डूबे हुए हैं, करो ही मत, 50 लाख में काम होगा। पैसा आना शुरू होगा, जाएगा बिल्कुल नहीं। जबकि अगर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है कि भाई इनिशियल स्टेज पे आप करोड़ों का धंधा करो ना भाई। क्वालिटी नहीं पता होगा तो बायर को कन्विंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जितना हो सकता है पैसा कमाओ भाई। अगर आप इस ट्रेड में चले गए तो मैं कह रहा हूं आपको पैसा गिनने की मशीनें रखनी पड़ेगी। ये ट्रेड है सोलर पैनल्स का, कोई जानता नहीं है ज़्यादा, और आप भी देखोगे लोगों को नॉलेज भी कम है, लोग घबरा रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। जो लोग सोलर पैनल्स लगवाने जा रहे हैं, जो लोग इसका बिजनेस करने जा रहे हैं, तो मैं क्लियरली बताने जा रहा हूं कि भाई इस वीडियो में मैं पूरा खुल के बताने वाला हूं सोलर पैनल्स के बारे में। तो इसीलिए समझिए जानिए, क्योंकि भविष्य ये है। अभी फिलहाल इसमें कुछ खास कंपटीशन नहीं है, अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है कि लोगों को लगता है नहीं यार इलेक्ट्रिसिटी के आएगी चली जाएगी, कैसे होगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, क्या होगा पता लगे आज चले या कल ना चले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं सोलर पैनल का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर बायर के सामने बैठता हूँ मैं क्या बोलूँगा? चलो आप बताओ। आप गए बायर के सामने, आपको सोलर पैनल बेचने, तो आप करोगे कैसे? ये बता दो मुझको, सिर्फ मैं मान जाऊंगा। अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो पता क्या करेगा? मेरे जैसा बंदा होगा, सर ये मैं सोलर पैनल बेचता हूँ। सबसे पहले जो कॉमन है इसका जो क्वेश्चन होगा बायर के दिमाग में, भाई सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा मेरी पिचिंग कैसे होगी? इसके अलावा मैं कहूँगा देखो सर ये तो है, ये तो आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट को भी तो बेनिफिट होगा। सोलर एनर्जी एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है। सबसे बड़ी बात ये कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करती है। तो सबसे बड़ी बात, आप तो कंट्री के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो, आप तो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो, और साथ के साथ आपकी जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है किसी और कंपनी के ऊपर वो भी खत्म है। आज की डेट में अगर आप जाओगे ना, अभी मैं महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र से आगे बहुत से हिल स्टेशन ट्रैवल करके आया, तो वहाँ पे मैंने देखा मोस्टली जितने होटल्स हैं ना उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं। अब एडवांटेज क्या होता है? चली जाए लाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भैया बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, लाइट जाएगी, बट यहाँ पे सोलर पैनल्स का उनका खुद की लाइट है, खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया भाई? अगर मुझे किसी कंपनी पे रहना है, वो लाइट स्विच ऑफ कर दे, उसके कोई टेक्निकल एरर आ गए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मतलब आपके घर में 24 घंटे लाइट आ रही है और वो भी बिना बिल के आ रही है। ये ताज्जुब वाली बात नहीं है। क्या बायर इससे लेगा नहीं? तो सबसे बड़ी बात ये, अब जो भी प्राइवेट कंपनीज है कल को वो पैसा बढ़ा दे इलेक्ट्रिसिटी का, भाई हम तो अब 3 रुपए यूनिट ले रहे हैं, हम तो 10 लेंगे, हम तो 12 लेंगे, हम तो 20 रुपए यूनिट लेंगे। यहाँ पे आपको किसको पैसे देने हैं? तो परमानेंट ही काम खत्म। तो यानी बायर को फायदा और बेचने वाले को भी फायदा, उसका माल भी बिकेगा। अब इसके साथ साथ एक एडवांटेज और है कि गवर्नमेंट भी इसमें इंसेंटिव देती है, टैक्स क्रेडिट्स ऑफर करती है, रिबेट्स देती है, सब्सिडीज देती है। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है? इधर से भी मुझे फायदा मिलता है। अब एक और चीज बताता हूं मार्केट में क्या चल रहा है। एक होटल है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। उस होटल की, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी के केस में आज की डेट में ये चीज हो रही है कि अगर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहां पे अगर सपोज करो मेरा प्रॉपर्टी का काम है या मैं अगर बायर को बेचता हूं, तो मैं तो ये भी फायदा दिखाऊंगा कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तुम मुझे कितना मार्जिन दे रहे हो? इससे अच्छा तो लाखों करोड़ों का तो तुम्हें मार्जिन मिल रहा है। मतलब तुम्हें लगवाना है, उसके बाद तुम्हारे पहले दिन से मीटर डाउन है, पैसा आना शुरू होगा, जाएगा बिल्कुल नहीं। जबकि हम इलेक्ट्रिसिटी जब लगवाते हैं, यूज करते हैं, तो पैसा जाएगा, यहां तो सिर्फ आएगा। तो खुद सोचो कितना मोटा फायदा है। प्लस लो मेंटेनेंस कॉस्ट है आज की डेट में, और 20 से 25 साल की इसमें आज की डेट में वारंटी भी मिल रही है। सरकार भी प्रमोट कर रही है। इवन आज की डेट में बायर आपसे खुद भी मांगेगा, भाई मुझे दो सोलर पैनल्स, मैं तो इसी में काम करूंगा। अब आपको इसी में काम करना है और मैं अब बताने जा रहा हूं कैसे काम करना है। चलिए, सोलर पैनल्स के बारे में आप जान गए। जैसे हमेशा की तरह हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, अब इसकी क्वालिटी कौन कौन सी होगी और कहां कहां यूज होगी। क्वालिटी नहीं पता होगा तो बायर को कन्विंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जानते हैं क्वालिटी इसकी कौन कौन सी होगी। तो क्वालिटी इसकी है, कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल्स, जो कि हाई एफिशिएंसी के कारण जाने जाते हैं और इनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी होती है, लंबी होती है।
ज्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में और रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी क्वालिटी है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जो कि अफोर्डेबल होते हैं, जिनका लिमिटेड बजट होता है। हाँ, जो मैंने आपको बताया मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स यानी MSP, इससे थोड़ी सी एफिशिएंसी इसकी कम होती है। हाँ, इसको क्या करते हैं, जैसे कमर्शियल कोई रेस्टोरेंट चल रहा है या फिर कोई बड़ी यूनिट्स चल रही हैं, तो ज्यादातर इसको वो लगाते हैं जिनका वॉल्यूम का काम ज्यादा होता है। इसके बाद थिन फिल्म सोलर पैनल्स, जो कि लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ये ज्यादातर जो होता है ना लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है बाइफेशियल सोलर पैनल्स BSP, जो कि सनलाइट को कैप्चर दोनों साइड से करते हैं। आपने मोस्टली जो सोलर पैनल देखे होंगे वो क्या होगा, इस तरीके से बेंट होंगे, ठीक है, तो वो एक साइड से कैप्चर कर रहे हैं। बट ये जो पैनल है ना, ये दोनों साइड से सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि हाई एफिशिएंसी इसके अंदर है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का आउटपुट ज्यादा मिलेगा। उसके बाद है PERC, पैसिवेटेड एमिटर एंड रियर सेल पैनल, जो कि आपकी एफिशिएंसी को एनहांस करता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल पैनल्स, जो कि ज्यादातर रूफ टॉप के लिए पे यूज होता है और यूटिलिटीज के लिए इसका यूज किया जाता है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर मुझे इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी हो तो क्या क्या चीजें लगेंगी। पहली तो भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अभी नया बंदा सोचे ना, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैं आपको बता रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खर्चा। भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी नहीं डाल पाओगे क्योंकि इसका 5 से 10 करोड़ का खर्चा है, मैं पहले ही बता देता हूं। हाँ, ये बता देता हूँ क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सोलर सेल सोल्डरिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, लैमिनेशन मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेजर कटर की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंगर और टैबिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, फ्रेमिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, सोलर पैनल टेस्टिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल 5 से 10 करोड़ का खर्चा है। तो मैं फिलहाल ये चाहता हूँ कि भैया देखो, अभी आप इनिशियल स्टेज पे 5 से 10 करोड़ बिल्कुल ना लगाए। अगर मैं बोलूँ भी सही तो भाई मत लगाओ 5-10 करोड़, कम पैसे में शुरू करो। उसके बाद जब पैसा कमा लेना फिर लगाना और कम से कम पार्टी बना लो। हम आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं देंगे कि भाई इनिशियल स्टेज पे आप करोड़ों का धंधा करो ना भाई। हम कहेंगे कम से कम में स्टार्ट करो, 2-4-6 महीने अपना धंधा चलाओ, बिजनेस बनाओ और उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करो। इनिशियल स्टेज पे बड़ा प्रोजेक्ट तो आपको करना ही नहीं है और एक्सपोर्ट में अभी नहीं करना भाई, मैं क्लियर कह रहा हूं। बहुत से लोग हैं दुबई माल भेज के जिनके साथ फ्रॉड हो गए हैं, पेमेंटें नहीं आ रही, 50-50 लाख डूबे हुए हैं। करो ही मत 50 लाख में काम, अभी कम पैसों में शुरू करो, 1-2 डीले कर लो, बंदे को जान लो, समझ लो, पेमेंट क्लियर करा लो, उसके बाद काम किया जाता है। और किसी के साथ एकदम ही कूदो मत, ये मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूं। फिर इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको कम पैसों में भी काम करना है तो कैसे करना। मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओ, उससे सारी डिटेल ले लो और उसके बाद बायर के सामने बैठो। बायर बता रहा हूँ कौन कौन से बायर आपसे सबसे ज़्यादा लेंगे, जितनी होटल इंडस्ट्री है सारी लेगी। चाहे आप यूरोप चले जाओ, चाहे आप USA चले जाओ, सारे के सारे सोलर पैनल में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका खर्चा तो है नहीं, एक ही बार खर्चा है लगाने का, उसके बाद तो कोई दूसरा खर्चा है नहीं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उनको क्या मिलता है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी फ्री हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट चले जाओ, सबसे ज़्यादा वो आपसे पैनल लेगा। जर्मनी चले जाओ तो ये हाई एफिशिएंसी के जितने भी आपके पैनल है वो लेगा, बाईफेशियल भी लेगा और मोनो क्रिस्टलाइन भी लेगा। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है। UAE चले जाओ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है। UAC, PERC और बाईफेशियल पैनल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। जापान चले जाओ तो ये थिन फिल्म की पैनल्स जितने होते हैं, हाई एफिशिएंसी पैनल्स जितने होते हैं, इसकी डिमांड आपको जापान से ज़्यादा मिलेगी। अभी आप इनसे मोटे पैसे कमा सकते हो। देखो इनिशियल स्टेज पे हमें 2 या 5 देशों को टारगेट करना है, इससे ज़्यादा टारगेट नहीं करना। अगर आप 10-20 देशों में ना टारगेट कर भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, हम देशों की बात कर रहे हैं, हम कोई ये 10-20 सिटी की बात नहीं कर रहे, 10-20 टाउन की बात नहीं कर रहे। एक देश कितना बड़ा है, मैं कहूँ भैया इंडिया है, ठीक है, भारत है, तो 10 भारत जैसे देशों को टारगेट करो। अरे भाई इतने करोड़ों की जनता है, मैं टारगेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो फोकस 2 से 5 देशों में करिए, इससे ज्यादा अभी बिल्कुल मत करिए। जिसको जो चाहिए वो दीजिए, बाकी तो पूरा ब्रह्मांड आपका, जहां मर्जी टारगेट कर लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे की, अगर मैं जाऊं तो कौन सी मार्केट में जाऊं, मुझे ये सोलर पैनल कहाँ मिलेंगे। भाई गुजरात, अहमदाबाद, वडोदरा में मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में जाओगे मुंबई और पुणे में मिल जाएंगे। तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर में मिल जाएंगे। और राजस्थान में जाओगे तो जयपुर में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो नोएडा में मिल जाएगा। तो ये सारी जगह पे आपको ईजिली मिल जाएगा। ओवरऑल बात करूं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटका भी इसका
का बहुत बड़ा हब है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं बायर के सामने बैठा और बायर मुझसे कहेगा ठीक है जी, मैं आपकी बात मान गया, आप सोलर पैनल्स दे रहे हो, तो आप मुझे एक चीज़ आप ये बताओ कि आप क्वालिटी के कौन कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मुझे दोगे। यहाँ फंसोगे आप अगर आपको नहीं पता। इसीलिए कहता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिना सीखे बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, कोई बायर टारगेट नहीं कर पाओगे। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, बायर का डेटा आपको मिल गया, बायर के सामने बैठ गए, बायर सेलर मीट में चले गए, सब कुछ आपको पता है भाई, बायर कैसे टारगेट करोगे। 10 मिनट भी बायर के सामने आप कुछ बोल नहीं पाओगे, 4 क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिए। तो इसीलिए जब तक आपको पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं पता, आपको किसी बायर को टारगेट नहीं करना। दुनिया जहां का डेटा ले लो बायर का, लेकिन टारगेट तभी कर पाओगे जब प्रोडक्ट में पकड़ोगे और पूरा प्रोसेस जानोगे। आपको सर्टिफिकेशन के बारे में तो पता नहीं, फिर पता कई लोग जाते हैं और बोलते हैं कि भाई सर आप जो सर्टिफिकेशन कहोगे ना वो मैं अरेंज करा दूंगा। भाई घर का राज नहीं है, सर्टिफिकेशन कोई रोड पे नहीं मिल रहे कि गया और मैं उठा के लेके आ गया। मुझे कोई स्टेशनरी की शॉप पे नहीं जाना कि मैं भाई जाऊंगा और भैया उसे को बोलूंगा भाई सर्टिफिकेट दियो और वो मुझे उठा के सर्टिफिकेट दे देगा। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना भाई। तो फिर सर्टिफिकेशन के लिए टेस्टिंग होती है, सब कुछ होती है। क्या पता जो आप सोलर पैनल यूज कर रहे हो वो इंडिया की क्वालिटी से मैच कर रहा है, यूरोप की क्वालिटी से मैच ही नहीं कर रहा। आप चाहे मखाना ले लो, फूड ले लो, लोहा ले लो, प्लास्टिक ले लो, हर किसी की क्वालिटी अलग अलग है ना। तो क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता। ये ओवर कॉन्फिडेंस है और इसीलिए लोग जब एक्सपोर्ट में जाते हैं तो फिर धक्के खा के वापस आते हैं, लॉस करके वापस आते हैं। ये सब काम मत करो यार। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो प्रैक्टिकली सीखो। हमारी ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, दिल्ली मुंबई कोलकाता में ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है और साथ के साथ ऑनलाइन घर बैठ के सीखना चाहते हो, अगर आप नहीं आ सकते ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए, तो घर बैठ के भी आप लाइव सीख सकते हो। हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, हम लाइव देते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हम इसलिए नहीं देते भाई, रिकॉर्डेड में आप मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछोगे, और हर जगह आपको मैं ही सिखाऊंगा, समझाऊंगा प्रैक्टिकली। तो अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन के साथ, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, वेरीफाई कैसे होगा, लोन कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन से, और बाकायदा ऑफलाइन ट्रेनिंग में हमारी एक दिन की क्लास कहाँ होती है? पोर्ट के अंदर होती है, जहाँ पे पोर्ट के एक्सपर्ट्स आपको सिखाते हैं ताकि आपसे किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। बहुत से लोग कहते हैं कस्टम माल रोक लेती, कस्टम माल रोक लेती। अबे ऐसे ही रोक लेगी, बिना रीजन कोई माल रुक सकता है? वो गलती हमारी ही तरफ से होती है कि हमारे पास या तो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते या हमें इंस्पेक्शन के बारे में नहीं पता। तो इसीलिए भाई माल तो उनका भी फर्ज है भाई, वो बिना चेक किए माल कैसे क्लियर कर देंगे? तो आप खुद सोचो। तो अगर ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन आपको नहीं पता तो माल तो फंसेगा। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9319001248, इस पे कॉल करो। दूसरा नंबर है 8130880568, इस पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ऑनलाइन लेनी है ऑनलाइन क्लासेस लो, ऑफलाइन लेनी है ऑफलाइन लो, लेकिन सीख के काम करो, ऐसे मत करो। फिर इसके बाद बात करते हैं बायर के सामने बैठे वो क्या क्या मांगेगा। भैया ISO 9001 सर्टिफिकेशन मांगेगा, ISO 14001 मांगेगा। उसके बाद एक इसका UL सर्टिफिकेशन होता है जो स्पेशली अगर आप USA में एक्सपोर्ट करोगे तो ये चाहिए होगा। CE मार्किंग मांगेगा, आपको BIS सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं, बायर आपसे स्पेशली मांगेगा भैया मुझे शॉक प्रूफ पैकेजिंग चाहिए। इसमें एक शॉक प्रूफ पैकेजिंग आती है जो आपको करके देनी पड़ेगी। बहुत डेलीकेट प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से आपको पैकेजिंग भी करके ध्यान से देनी पड़ेगी। एक पैकेजिंग इसी के साथ UV रेसिस्टेंट कवर्स आते हैं इसके, जो सोलर पैनल्स को कवर करके चलता है, पैनल्स को पूरा कवर करता है सनलाइट के एक्सपोजर से, कि ट्रांजिट के द्वारा वो खराब ना हो। प्रॉपर इसका तरीका होता है ना इंस्टॉल करने का। ये जब आप मार्केट में उतरोगे तब आपको सारी चीजें समझ आएगी। पैलेट्स पैकिंग आपको इसकी करके देनी पड़ेगी, वाटर प्रूफिंग रैपिंग करके देनी पड़ेगी और लेबलिंग पूरी क्लियरली करके देनी पड़ेगी। अगर आपको इसके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बात करूं तो EEPC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसकी मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, मान के चलिए। मेंबरशिप लेंगे, फायदा आप ही का होगा। तो ये सारी चीज़ें तैयार करिए और उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट करने जाइए। तो कंक्लूजन में पहुंचते हैं। मतलब बिजनेस में बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको होलसेल मार्केट चाहिए, ट्रेडिंग करनी है तो भी मिल जाएंगी। आपके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो भी आप कर सकते हैं। बिजनेस अच्छा खासा ग्रो होगा। चैलेंज सिर्फ एक ही जगह बता रहा हूँ, एक सर्टिफिकेशन में आएगा, वो भी ले लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट दूसरा चैलेंज आएगा पैकेजिंग में। जो फोकस करना है ना, पहला फोकस मैं आपको कहूँगा पैकेजिंग पे करिए। और वो आपको क्या करेगा, जिस मैन्युफैक्चरर के पास जाइए,
वहां पे एक दिन यूनिट में उसके बैठिए, वो आपको दिखाएगा कि देखो मैं आपको इस तरीके से पैक करके दूंगा जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। किसी की बात मत मानिए, सीधा चले जाइए मैन्युफैक्चरर के पास कि भैया देखो मैन्युफैक्चरर वो तो माल भेज ही रहे ना ट्रकों पे लाद के, तो ऑब्वियसली वहां बैठेंगे, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा और आपको बताएगा। आप उसके कस्टमर हो, वो अपना कस्टमर क्यों खराब करेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। रोज आऊंगा, नए बिजनेस के बारे में बताऊंगा, और अगर नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो भैया अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर किया करो। उससे हमें भी पता लग जाता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उस मेहनत का क्या हमें कुछ वर्थ मिल रहा है। नहीं तो हमें पता क्या लगता है यार, शायद लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, शायद कुछ कमी छूट रही है। और अगर कमी छूट भी रही तो कमेंट बॉक्स में बताओ ना भाई तुम्हें क्या चाहिए, हम उस पर कोशिश करेंगे। मुद्दा हमारा ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो यहां से कुछ सीख के निकलो और जाओ और इंप्लीमेंट करो, समझे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।